हेलो साथियों, मैं हिमांशु पटेल आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का। मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। एक चैप्टर है अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि इसको पहले कर लेते हैं तो दूसरा चैप्टर ऐसा है कि सेम टू सेम इसी मेथड से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं इस चैप्टर को इसीलिए फर्स्ट में ही स्टार्ट कर दिया हूँ। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो हम लोग का जो होगा परसेंटेज स्टार्ट होगा, यानी प्रतिशत हम लोग इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो दो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया हूँ, ये जो मैथ का जो है ये रीड होता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप लोग किसी भी चैप्टर में जाइएगा तो आप लोग को आसानी होगा थोड़ा पढ़ने में। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं मतलब समझाता हूँ अनुपात और समानुपात का। देखिए इसका दैनिक जीवन में आप लोग इसका उपयोग देखते होंगे, भले आप लोग खैर नहीं किए होंगे। तो मैं इसका उपयोग बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हलवाई खाना भी बनाता है तो वो रेशियो लेकर चलता है। जैसे कि आप लोग को पूरा भंडारों में खाना बनाना होता है, वहाँ पर भी रेशियो लेकर चलता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा उतना बड़ा सब्जी बना रहे, बहुत ज़्यादा सब्जी बना रहा है, उसमें नमक रेशियो के अनुपात में ही डालता है, यानी वो वहाँ पर भी रेशियो का उपयोग करता है। भले वो पढ़ा नहीं है लेकिन वो उपयोग करता है रेशियो का वहाँ पर। इसीलिए देखिएगा तो बहुत सारे सब्जी में रेशियो के अनुसार ही अपना नमक डालता है। थोड़ा सा नमक डालेगा वो वहाँ वो रेशियो फिट कर लेता है कि हम लोग को कितना इतना सब्जी में कितना नमक डालना है। तो रेशियो का मतलब ऐसा ही है कि आप लोग दो चार को जैसे दे देगा, सामान अलग अलग प्रकार के दे देगा, जो बोलेगा सबको एक एक में मिक्स कर दीजिए, उससे नया जो अनुपात बनेगा वो कैसा कौन सा बनेगा और कैसा बनेगा। तो मेन मकसद इसका वही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए जैसे कि अनुपात यहाँ पर दे दिया है, ये अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है। अब इससे ये दो अनुपात अलग अलग दिया है। अब इससे जो मिला के अनुपात बनेगा वो ए बी सी पूछ रहा है। एक में जो एक में अनुपात बनेगा, जो इसको मिला देंगे, दोनों रेशियो को एक में मिलाएंगे तो वो कौन कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इसको मिलाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मिलाने के लिए आप लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 और 2 लिख देता हूँ, इसका वैल्यू 3 और 4 लिख देता हूँ। तो ए और अनुपात बी, ए अनुपात बी की जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, 1 अनुपात 2 लिख लीजिएगा। उसी तरह आप लोग बी और अनुपात सी के जगह पर लोग क्या लिखिएगा, बी के अनुपात की जगह पर बी के जस्ट नीचे, यहाँ पर नहीं लिखना है आप लोग को, इसके बी के जस्ट नीचे देखिए बी यहाँ भी शामिल है, बी यहाँ भी शामिल है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस बी वाले को ऐसे लिख देंगे और इसको जो है हम लोग यहाँ पर छाप देंगे। डी के सामने हम लोग 3 लिख देंगे और जो सी के सामने है उसको हम लोग 4 लिख देंगे। देखिए एक यहाँ पर स्थान खाली बच गया है, एक यहाँ पर स्थान खाली बच गया है। यहाँ पर जो अलग अलग टीचर है अलग अलग मेथड से समझाते हैं, जो दोनों का मतलब सेम ही होता है। एक बताते हैं कि जो है यहाँ से इसको इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ए का वैल्यू हो जाएगा, और इसको इसको आपस में गुणा कर दीजिए बी का वैल्यू हो जाएगा, और इसको इसको और इसको आपस में गुणा कर दीजिए सी का वैल्यू हो जाएगा। मैं इससे भी आसान आप लोग को बता दूंगा कि आप लोग को भी ऐसा ऐसा सोचने पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को खाली बच रहा है, सी के नीचे जस्ट खाली दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जस्ट इसके बगल वाले को देखिएगा, जो आप लोग को बगल में देखिएगा यहाँ पर आप लोग को 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 को आप लोग को यहाँ पुट कर देना है। जो आप लोग को बगल में दिखाई देगा उसको इधर घसका देना है, और यहाँ पर खाली बच रहा है तो इसी लाइन में जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग को 3 पुट कर देना है। आप लोग को इसको इधर घसका देना है, इसको इधर घसका देना है। उसके बाद आप लोग को तीनों का वैल्यू एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब आप लोग को क्या कर देना है, अब आप लोग को जस्ट सभी के मान को आप लोग को गुणा कर देना है। इसमें इसको गुणा कर देना है, इसमें इसको गुणा कर देना है, इसमें इसको गुणा कर देना है। तो इसमें गुणा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और इसको गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो जो आपको रेशियो बना वो 3 अनुपात 6 अनुपात 8 इसका अनुपात रेशियो बन गया। जो पूछ रहा था ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का जो मिला के रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, तो वो देख लीजिए 3 अनुपात 6 अनुपात 8 बनेगा।
यही आप लोगों का रेशियो का मेन मकसद होता है कि 2 का अनुपात दे देगा और तीसरा अनुपात दोनों से मिला के तीसरा अनुपात पूछ लेता है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मैं आप लोग को वीडियो में 2 4 या 5 वीडियो में कवर करा दूंगा। पूरा जो अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है सभी टाइप को मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसी तरह आप लोग एक दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग क्वेश्चन ज़्यादातर होता है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। इससे क्या होता है, समानुपात पूछ लेता है तो समानुपात आप लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यहाँ पर देखिए डबल जो दिखा रहा है, डबल अनुपात का चिन्ह दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। तो यहाँ पर पढ़िएगा इसे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, और सी समानुपात है तो समानुपात यानी बराबर की चिन्ह दे देंगे हम लोग, और सी अनुपात डी, इसको इस फॉर्मेट में भी हम सब लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये आप लोग को क्वेश्चन में देखने को मिलता है। उसके बाद आप लोग ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात ये बता देता हूँ आप लोग को कैसे करना है। जिससे कि 4 5 को यहाँ पर देख लीजिए, 4 को अनुपात दिया है, 3 अनुपात 4, 4 अनुपात 5, 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 दे दिया है, 4 को अनुपात दिया है। इसको एक अनुपात में मिलाकर लिखना है, तो आप लोग कैसे लिखिएगा, इसी को मिश्रित अनुपात बोलते हैं। सब अलग अलग अनुपात है, इसको एक अनुपात बनाना है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। उसी तरह इसको मैं मिटा दूँ तो सही रहेगा। उसी तरह इसको 4/5 है, तो मैं यहाँ पर 4 अनुपात 5 है तो 4/5 लिख सकते हैं। उसी तरह एक अनुपात 2 है तो 1/2 मैं लिख दिया, और 3/2 इसको लिख दिया। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को यहाँ पर गुणा कर देना है, और जो इससे मान निकलेगा वही अनुपात आप लोग का आंसर बन जाता है। तो देखिए पहले तो आप लोग काट लीजिए, गुणा में है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आप लोग को और कैंसिल हो सकता है, नहीं कैंसिल हो सकता है, 3 में 1 में गुणा कीजिए 3, और 3 में गुणा कीजिए 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 × 2 10, और × 2 यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 अनुपात 20 का जो रेशियो बना है वो मिश्रित अनुपात से बना है। जो ये 4 को रेशियो से 1 को रेशियो बना है वो 9 अनुपात 20 रेशियो बना है। उसी तरह आप लोग से मध्यानुपाती क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछता है कि जो 3 को अंक दे देगा उसमें पूछेगा कि इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, b² बराबर a × c, यानी इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं प्रथम अनुपाती, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ, इसको जो है इसको बोलते हैं प्रथम अनुपाती, इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपाती, इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती, इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। आगे क्वेश्चन में दे आऊँगा इससे रिलेटेड, तो आप लोग वहाँ पर कन्फर्म आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, 2 4 क्वेश्चन लगा लेते हैं। टाइप 1 आज बतलाऊँगा, टाइप 2 टाइप 3 कॉल बता दूंगा, उसके बाद टाइप 9 10 तक चलेगा। तो 4 5 क्लास में कवर हो जाएगा। तो मैं आप लोग उस क्वेश्चन नंबर टाइप फर्स्ट बता रहा हूँ, तो मैं इसमें मिटाता हूँ, उसके बाद आप लोग को सामने क्वेश्चन में रखता हूँ। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप लोग बनाइएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखाई देगा क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है यदि a अनुपात b 2:3 दिया है, यानी क्वेश्चन जो है a अनुपात जो b है इसका वैल्यू जो दिया है 2:3 दे दिया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है b अनुपात c जो दिया है 2:5 दे दिया है। तो b अनुपात c का जो वैल्यू है वो 2:5 दे दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है ये 2 को वैल्यू दे दिया। उसके बाद कह रहा है a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए, यानी a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू आप लोग को बतलाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं इसी पे एग्जाम्पल बतला दिया हूँ पहले भी, तो जस्ट वही उसी का ये 2 कॉपी है, तो आप लोग बनाइएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c के फॉर्मेट में लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b का वैल्यू क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर 2:3 दे दिया है। तो a अनुपात b के जस्ट नीचे हम लोग 2:3 लिख दिए। उसके बाद देखिए b अनुपात c का वैल्यू जो दिया है 2:5 दिया है। तो आप लोग इस लाइन में नहीं लिखिएगा, आप लोग अब इसके जस्ट नीचे लाइन में लिखिएगा। b का वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा 2:5, c का वैल्यू 5 है। देखिए c का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2 हो गया।
तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर मैंने जो बताया हूँ बेस्ट तरीका वो है, इसको इधर घसका दीजिए, इसको इधर घसका दीजिए। तो 3 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को जस्ट गुणा कर देना है, आप लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। तो ये आप लोग का आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो आ गया ये आ गया। देखिए ये अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो 4, 6 और 15 आ गया इसका मान। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग को मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। और एक दो क्वेश्चन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ये नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और जो नोट नहीं किया है वीडियो को पीछे करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और ये देखिए कह रहा है यदि ए अनुपात बी का वैल्यू जो दिया है 2 अनुपात 1 दिया है, जो ए अनुपात बी का वैल्यू है वो 1 अनुपात 2 दे दिया है। उसके बाद कह रहा है बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 3 अनुपात 1, बी अनुपात सी का वैल्यू जो दिया है 3 अनुपात 1 दिया है। उसके बाद और वैल्यू दिया है सी अनुपात डी का भी वैल्यू दिया है 4 अनुपात 1, यानी सी अनुपात डी का वैल्यू जो दिया है 4 अनुपात 1 दिया है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये 3 गो आ गया क्वेश्चन, ये इसमें 3 गो पर्सन मौजूद है ए बी सी डी। इसमें पूछा क्या है ए बी सी और डी का मान पूछा है, ए बी सी और डी का मान क्या होगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए आप लोग को क्या करना है, देखिए जो यहाँ पर किए है जस्ट वही करना है, इसमें एक स्टेप और आगे जाना है आप लोग को। तो देखिए ए अनुपात बी का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 अनुपात 2। उसके बाद बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखेंगे, तो 3 अनुपात 1 दिया है, 3 अनुपात 1 दिया है। बी और सी का वैल्यू 3 अनुपात 1, बी और सी का वैल्यू देख लीजिए 3 अनुपात 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी तो हम लोग यहाँ इधर नहीं लिखेंगे, सी के जस्ट नीचे लिखेंगे। तो सी के नीचे 1 तो पूरा हो गया है, तो इसके नीचे लिखेंगे तो 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1 हो गया। सी अनुपात डी यानी 4 अनुपात 1, सी अनुपात डी जस्ट इसके सामने। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को खाली दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग को जहाँ खाली दिखाई दे रहा है उसी लाइन में उसी अंक को जहाँ पर घसकाना है आप लोग घसका लीजिए। मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 को स्थान खाली दिखाई दे रहा है, सी के नीचे भी खाली दिखाई दे रहा है और डी के नीचे भी खाली दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको और एक यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 को यहाँ पर इसके लाइन में एक यहाँ पर खाली है, तो मैं यहाँ पर खाली एक बार नहीं 3 लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस लाइन में यहाँ पर डी के नीचे भी यहाँ पर खाली है, तो इसको इधर बढ़ा देंगे, 1 को इधर बढ़ाएंगे। उसके बाद 4 को इधर 2 को स्टेप बढ़ाएंगे क्योंकि 2 को स्थान इसका खाली है, मैं यहाँ पर 4 को बढ़ा दिया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद आप लोग को गुणा कर देना है। अगर आप लोग को यहाँ पर काटने लायक है तो काट सकते हैं, और वही का अंक कटेगा जो चारों में उपस्थित रहेगा उसी को आप काट सकते हैं, दूसरों को नहीं काटिएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 है, तीनों में 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 गुणे 2 4 होता है। तो इसमें 2 को 2 है, तो एगो 2 यहाँ से काट देंगे, तो एगो 2 काटेंगे तो एगो 2 बच जाएगा। उसके बाद इसको सबको काट देंगे, तो चारों में जो उपस्थित रहेगा वही कटेगा, ये नहीं कि 3 गो में है तो तीनों काट दिए वो छोड़ दिए, वैसे नहीं कटेगा, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो उसके बाद आप कटने वाले कुछ नहीं है। देखिए आप लोग को गुणा कर देना है, 3 एकम 3 गुणे 2 यानी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग इसमें गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, इसमें गुणा कीजिएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, और इसमें 1 में 1 में गुणा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ये जो हमारा आ गया ये हम लोग का राइट आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू जो है ये आ गया, ये आप लोग का आंसर हो गया। और फिर स्टूडेंट ये भी कर देते हैं, यहाँ पर देखिए दिखाई देगा आपको 6, 12 और 4 है, तो इसको भी काट देंगे, नहीं कटिएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 से छोटा आप लोग इसको काट नहीं सकते हैं, इसको आप लोग काट नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ दूर आता तो कट जाता है, एक बार दूर से सब कट जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 हो गया तो नहीं कटेगा। कटेगा तो चारों एक साथ कटेगा, नहीं तो 3 2 नहीं कटेगा, सब कट जाएगा एक साथ। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं फिर एक बार बताता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखिए जो ए अनुपात बी है उसका वैल्यू जो है मैं यहाँ पर रख दिया। उसके बाद देखिए बी अनुपात सी है उसका वैल्यू मैं यहाँ पर रख दिया, बी अनुपात सी के जस्ट नीचे रखना है, जिसका मान है उसके जस्ट नीचे रख देना है। सी अनुपात डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 अनुपात 1 रख दिया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 स्थान खाली हो रहा था तो मैं इसको इधर घस कर दिया, और यहाँ पर 1 स्थान खाली हो रहा था तो मैं इसको इधर घस कर दिया, इधर इसका स्थान 1 खाली हो रहा था तो मैं यहाँ पर घस कर दिया। उसी तरह यहाँ पर 4 था, इधर 2 स्थान खाली था तो मैं 4 को इधर घस कर दिया 2 स्थान पर। तो उसके बाद काटा पिटी करके यहाँ पर इतना आंसर आ गया। तो ऐसा ही आप लोग बनाइएगा। एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो चुका है, मैं अभी एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलिए मैं इसको पहले निकालता हूँ, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन और बताता हूँ। इसके बाद मैं अगले टाइप का क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में ले आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर क्लास पसंद आ रहा हो। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ये टाइप चेंज हो गया है, ये टाइप चेंज ही हो गया है, तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ उससे रिलेटेड, उस पर कम क्वेश्चन और ज़्यादा देख लेंगे। तो मैं एक बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 5:15 क्वेश्चन दिया है, 5:15 समानुपात दे दिया है, समानुपात 8 अनुपात x, इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी x का वैल्यू आप लोग को बतलाना है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये 8 है, ये 5:15, क्वेश्चन मार्क इसका चिन्ह है, 5:15 समानुपात 8:x का वैल्यू दिया है। इसमें जो कह रहा है, इसमें कह रहा है x का वैल्यू बतलाना है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाया था, आप लोग नोट किए होंगे, उसी फॉर्मूला पर ये बनेगा। तो देखिए मैं आप लोग को वहाँ पर बताया था, इसका फॉर्मेट जो हो जाएगा, ये 5:15 है तो इसको हम लोग 5/15 लिख सकते हैं। उसी तरह ये समानुपात का चिन्ह है तो हम लोग यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला में मैं आप लोग को बताया था। उसी तरह आप लोग यहाँ देखिएगा 8:x है तो मैं यहाँ पर 8/x लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, वो ऊपर नीचे कटता है और सामने सामने बराबर चिन्ह के सामने सामने कट जाता है। तो यहाँ सामने सामने तो नहीं कट रहा है लेकिन ऊपर नीचे कट रहा है, तो यहाँ पर 5×5 और 5×3=15, 5×5 5×3=15 कट गया। अब क्या कीजिएगा, बराबर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ 1 में x में गुणा कीजिएगा तो x हो जाएगा, और 8 में 3 में गुणा कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 24 आप लोग का आंसर आ जाएगा। जो x का वैल्यू पूछ रहा था वो 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आज की क्लास में पूरा जो क्वेश्चन में बतलाया, जो थ्योरी बतलाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इससे रिलेटेड और टाइप जो दूसरा है, इससे और दूसरा क्वेश्चन कराएंगे और इसके नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे कल की वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।